हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल लर्न विद रजत में और मेरा नाम है रजत। ये वीडियो है कैलेंडर चैप्टर का पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना के ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। आई होप आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ पहले आप पार्ट 1 देखिएगा, देन आप इस पार्ट को देखिएगा, क्योंकि जब पार्ट 1 देखेंगे तो आपका एक बेस बन जाएगा और आपको ये वाला वीडियो भी समझ में आएगा। और हाँ, मैं आपको ये बात भी बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने 4 वीडियोस में क्लॉक चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें क्लॉक चैप्टर अगर पूछा जाएगा तो आप बस उन 4 वीडियोस को देख के जाइएगा, आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ से गलत नहीं होगा। ये बात मैं आपसे दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पार्ट 2 की। हाँ, मैं बस एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। फ्री पीडीएफ, फ्री जो भी आपको कंटेंट मुझे देना होगा मैं आपको उसके माध्यम से ही दूंगा। तो प्लीज़ आप फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी कंटेंट आपको मैं देना चाहता हूँ करंट अफेयर्स का, या जो भी पैट में आपके लिए रिक्वायरमेंट होगा, क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस सेट होंगे, मैं आपको उसी टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्लीज़ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिए और वहाँ पर चैनल का लिंक दिया गया, ज्वाइन कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं कैलेंडर चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 पहले देख के आइएगा, तब इस पर आइएगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने लिख रखा है, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन एक जैसा होता है। सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन एक जैसा होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सामान्य वर्ष है, पता है ना आपको सामान्य वर्ष और अधिवर्ष, नहीं पता है तो फिर पार्ट 1 देखिएगा, ठीक है। और अगर पता है तो फिर कंटिन्यू कीजिएगा। सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन बिल्कुल समान होगा। यानी कि अगर किसी भी सामान्य वर्ष में 1 जनवरी को, किसी भी सामान्य वर्ष में 1 जनवरी को यदि दिन सोमवार है, तो उसी वर्ष की 31 दिसंबर को, उसी वर्ष की 31 दिसंबर को भी कौन सा दिन होगा? वो भी सोमवार होगा। कौन सा दिन होगा? वो भी सोमवार होगा। तो सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन एक जैसा होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप। आगे हम लोग बात कर लेते हैं लीप ईयर, अधिवर्ष की। अगर हम बात करें लीप ईयर या अधिवर्ष की बात करें, तो इसमें 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन लगातार होता है। लगातार होने से मतलब क्या है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यदि किसी लीप ईयर में 1 जनवरी को सोमवार है, 1 जनवरी को सोमवार है, यदि किसी अधिवर्ष में 1 जनवरी को सोमवार है, तो उसी वर्ष में 31 दिसंबर का दिन वो होगा मंगलवार। कौन सा होगा? मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे। लगातार का मतलब जस्ट उसके एक बाद वाला दिन, लगातार। क्या याद रखना है? सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन समान होता है, जबकि अधिवर्ष में ये लगातार होते हैं। एक स्टेटमेंट में ये इन दोनों बातों को पढ़ लीजिए। सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन समान होता है, जबकि अधिवर्ष में लगातार होता है। खत्म, याद हो गया यहीं पर। तो यदि अधिवर्ष है तो फिर उसमें क्या होगा? 1 जनवरी का जो भी दिन होगा उसमें क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। क्या कर देंगे? उसमें +1 कर देंगे, वो उसका 31 दिसंबर का दिन हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात छोटी सी समझ में आई होगी। तो पहले कर लेते हैं इस पे 1-2 क्वेश्चन, ताकि आपको जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे समझ में आ जाए। बिना प्रैक्टिस के कोई भी समझा हुआ कॉन्सेप्ट आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं देगा। अगर आप सोचें कि बस कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ के जाएंगे और सीधा क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में लगाएंगे, तो भले ही आप क्वेश्चन को सही कर रहे होंगे, बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है? वर्ल्ड कप खेलने से पहले टेस्ट मैच में खेल के जाना है। वर्ल्ड कप खेलने से पहले आपको वनडे खेल के जाना है। तो आइए फिर उसी वनडे में लेकर आपको चलते हैं। क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? 1 जनवरी, क्वेश्चन देखिएगा ज़रा। 1 जनवरी 2017 को यदि फ्राइडे है,
तो आप बताइए कि 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। तो अभी मैंने आपको जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट समझाया है कि यदि कोई सामान्य वर्ष है तो आपने ज़रा देखा ये वर्ष 2017 है, वर्ष 2017 के अंतिम दोनों जो अंक हैं वो 4 से विभाजित नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ पर शेषफल आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना शेषफल आ जाएगा 1। तो इसलिए ये जो वर्ष 2017 है वो एक सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष में अभी आपको बताया कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन दोनों कैसे होते हैं, दोनों समान होते हैं। इसलिए 31 दिसंबर 2017 को भी कौन सा दिन होगा, वो होगा फ्राइडे। कौन सा दिन होगा, फ्राइडे होगा, यानी कि शुक्रवार होगा। तो इस तरीके से बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन आपको कभी कभी परेशान कर सकता है अगर आपको इस सिंपल सा कॉन्सेप्ट नहीं पता है। हो सकता है आप इस क्वेश्चन को कर ले जाते पर बहुत ज़्यादा समय ले जाते। तो इसलिए जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको याद रखिएगा कि सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन समान होता है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अधिवर्ष के ऊपर। एक क्वेश्चन अधिवर्ष के ऊपर यानी कि लीप ईयर पे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1 जनवरी 2020। यदि 1 जनवरी 2020 को, जो मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ आप उसको नोटबुक में नोट कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट करूँगा तो समय ज़्यादा बर्बाद होगा, वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, है ना। तो इसलिए 1 जनवरी, यदि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है, मान लेते हैं सोमवार है। यदि 1 जनवरी 2020 को सोमवार है तो आप बताइए 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। तो अभी आपको कॉन्सेप्ट पता चल चुका है, तो अब आपको इस क्वेश्चन को लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कैसे क्वेश्चन को करेंगे, आप पहले तुरंत देखेंगे ये कौन सा वर्ष दे रखा है। ये वर्ष दे रखा है आपको 2020, तो आप अंतिम दोनों अंक को 4 से विभाजित करके देख लेंगे तो ये पूरा जा रहा है। यानी कि अंतिम दोनों अंक यदि किसी वर्ष के विभाजित हो जाते हैं 4 से तो वो कैसा होता है वर्ष, वो होता है अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर। लीप ईयर मैंने अभी आपको बताया कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन कैसे होंगे, लगातार होंगे। कैसे होंगे, लगातार होंगे। इसलिए यहाँ पर 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन आएगा, यहाँ पर 31 दिसंबर 2020 को आएगा हमारा ट्यूसडे, यानी कि दिन आएगा मंगलवार। यानी कि कौन सा दिन आएगा, मंगलवार दिन आएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी और आपने चीज़ों को, वीडियो को पॉज करके नोट भी किया होगा। मैं कभी कभी भूल जाता हूँ आपको ये बोलने के लिए कि नोट कर लीजिए, तो आप प्लीज़ इस बात को ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा, देन आगे बढ़िएगा। चलिए, उम्मीद है आपको ये बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन की बिल्कुल भी कमी नहीं है, बट मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन थोड़े से कम कराता हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ ना बढ़ जाए। मैं प्रैक्टिस सेशन एक बार लेके आऊँगा, वहाँ पर अच्छे क्वेश्चन आपके लिए कराऊँगा, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं क्वेश्चन भी आपके लिए कराऊँगा। चलिए, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि 1 जनवरी 2006 को दिन वेंसडे है। कौन सा है दिन, वेंसडे, बुधवार है। तो आप मुझे बताइए 31 दिसंबर सन 2008 को कौन सा दिन होगा। 31 दिसंबर सन 2008 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2006 को यदि बुधवार है तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। अगर आपने ये जो 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट को सीख लिया है तो आप बिल्कुल इनको अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक काम कीजिएगा, पहले इस वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए, खुद से लगाइए, नहीं लगता है तो यहाँ देखिए, और लग जाता है फिर भी देखिए, शायद कुछ सीखने को मिल जाए।
चलिए 1 जनवरी 2006 को यदि वेंसडे है, 1 जनवरी 2006 को यदि वेंसडे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 जनवरी 2006 को क्या है, वेंसडे है। तो 31 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा? तो 2006 अंतिम दोनों अंक 4 से विभाजित नहीं होंगे, यानी कि ये सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में दिन कैसा होगा? सेम होगा, यानी कि ये भी हमारा कौन सा दिन होगा? ये भी हमारा वेंसडे होगा, यानी कि दिन बुधवार होगा। कौन सा दिन होगा? दिन बुधवार होगा। अब इसके बाद आते हैं, हमें कहाँ तक पहुँचना है? 31 दिसंबर 2008 तक पहुँचना है। तो ऐसे धीमे धीमे करके 31 दिसंबर 2008 तक हम लोग पहुँचेंगे। 31 दिसंबर के बाद आएगा हमारा 1 जनवरी, नए साल का 1 जनवरी, 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2007। तो यहाँ पर एक दिन बढ़ गया, तो ये 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? वो होगा थर्सडे। कौन सा दिन होगा? थर्सडे होगा, बृहस्पतिवार होगा। 31 दिसंबर 2006 को बुधवार, तो अगले दिन कौन सा दिन होगा? वो होगा 1 जनवरी 2007 और वो दिन होगा आपका थर्सडे। अब आप देखेंगे वर्ष 2007 भी कैसा एक सामान्य वर्ष है, क्योंकि इसके अंतिम दोनों अंक जो हैं वो 4 से विभाजित नहीं हो रहे हैं। इसलिए 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा? वो भी सेम होगा, थर्सडे होगा। कौन सा दिन होगा? थर्सडे होगा, बृहस्पतिवार होगा। हम आ चुके हैं 31 दिसंबर 2007 तक, हमें पहुंचना है 31 दिसंबर 2008 तक। तो अब अगले एक दिन में अगला जो एक दिन होगा वो होगा 1 जनवरी 2008। 1 जनवरी 2008 एक दिन यहाँ बढ़ाया, तो यानी कि अगला जो दिन होगा वो होगा फ्राइडे। कौन सा दिन होगा? फ्राइडे होगा। ठीक है, 1 जनवरी 2008 को कौन सा होगा? फ्राइडे, क्योंकि 31 जस्ट एक दिन पहले कौन सा दिन पड़ा? हमारा थर्सडे पड़ा। अब आप ध्यान से देखिएगा कि वर्ष 2008 जो है, वर्ष 2008 जो है, इसके अंतिम दोनों अंक 4 से विभाजित होते हैं। इसलिए ये एक कैसा है? ये एक अधिवर्ष है। और अभी मैंने आपको बताया अधिवर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन कैसे होते हैं? लगातार होते हैं। लगातार होने का मतलब है यहाँ पर 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? ये फ्राइडे नहीं होगा। कौन सा होगा दिन? यहाँ पर होगा सैटरडे। कौन सा दिन होगा? सैटरडे, यानी कि दिन होगा शनिवार। कौन सा दिन होगा? यहाँ पर दिन होगा हमारा शनिवार। तो हमारा फाइनल आंसर 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? वो होगा हमारा सैटरडे, यानी कि दिन होगा हमारा शनिवार। तो अब मुझे उम्मीद है पूरी कि यदि आपको जनवरी और दिसंबर, 1 जनवरी 31 दिसंबर, 1 जनवरी 31 दिसंबर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको ईजिली आसानी से कर पाएंगे। यदि हाँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ अब इस क्वेश्चन में हमें कोई डाउट नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। प्लीज़ इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ऐसे और भी क्वेश्चन आपको जहाँ भी मिलते हैं आप उनको ट्राई कीजिए। नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार बताएंगे। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस एक बार आपको समझ में आना चाहिए। इस क्वेश्चन को कर देते हैं इरेज और आते हैं एक नए क्वेश्चन को लेकर, जिसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है। ज़रा ध्यान से पहले क्वेश्चन समझेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे। उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे। क्वेश्चन है हमारा 12 जनवरी 2006 को यदि सोमवार है ना, ये मैं अपने मन से मान लेता हूँ, ऐसा नहीं है आप बोलते सर 12 जनवरी 2006 को कुछ और दिन था। बस क्वेश्चन के लिए मैंने इसको मान लिया कि दिन सोमवार है। तो आपको बताना है 12 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। या एक काम करते हैं 2009 मान लेते हैं। 12 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? 12 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? तो ये एक अलग क्वेश्चन है। तो हर क्वेश्चन एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है। हर क्वेश्चन जो है एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है। तो यानी कि मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो आप प्लीज़ ये जो क्वेश्चन है इनको ध्यान से कीजिएगा।
क्वेश्चन क्या है, यदि 12 जनवरी वर्ष 2006 को दिन सोमवार है तो 12 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो बड़े ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को करने का तरीका। पहले हमें जाना पड़ेगा ये 12 जनवरी 2007 पे, फिर 12 जनवरी 2008 पे। जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तब 12 जनवरी 2009 अपने आप निकल आएगा। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ लिख रखा है आपके लिए, लिख इसलिए देता हूँ ताकि आप उसको एज इट इज़ नोट कर लें और क्वेश्चन मैं बाद में लेके आता हूँ। चलिए देखिए क्या लिखा है, यदि वर्ष में फरवरी 28 दिन की हो, यदि वर्ष में फरवरी 28 दिन की हो तो कैलेंडर जो है केवल एक दिन से आगे बढ़ेगा। यदि वर्ष में फरवरी 28 दिन की हो तो कैलेंडर केवल एक दिन से आगे बढ़ेगा। यदि वर्ष में फरवरी 29 दिन की हो तो कैलेंडर जो है 2 दिन से आगे बढ़ेगा। कैलेंडर जो है 2 दिन से आगे बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट कहाँ काम आएगा, ये कॉन्सेप्ट वहाँ काम आएगा जहाँ पर दिन महीना तो सेम है लेकिन साल जो है वो बदल रहा है। दिन और महीना तो सेम है लेकिन साल क्या है, बदल रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में ये वाला कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा। क्या, अगर फरवरी 28 दिन की हम क्रॉस करेंगे, फरवरी अगर हम 28 दिन की क्रॉस करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक दिन बढ़ा देंगे। और अगर फरवरी हमने 29 दिन की क्रॉस की तो 2 दिन बढ़ा देंगे। कैसे, ध्यान से देखिएगा। 12 जनवरी 2006 दिन है मंडे। अब 12 जनवरी से 12 फरवरी जब हम आए, 12 जनवरी से 12 जनवरी 2007 पे आए तो हमने बताइए कौन सी फरवरी को क्रॉस किया, 28 दिन की या 29 दिन की। तो देखेंगे ज़रा ये वर्ष कैसा है, ये वर्ष सामान्य वर्ष है। तो 12 जनवरी के बाद 2006 में 12 फरवरी 2006 ही आई होगी, यानी फरवरी जो हम क्रॉस करेंगे वो कौन सी क्रॉस करेंगे, 2006 की क्रॉस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 12 जनवरी से जब हम 12 जनवरी 2006 से जब हम 12 जनवरी 2007 में आएंगे तो फरवरी कौन सी क्रॉस करेंगे, फरवरी करेंगे इसकी, क्योंकि अभी तो यहाँ फरवरी भी पहुँचे ही नहीं है ना। तो 2006 में जो फरवरी होगी वो कैसी होगी, 28 दिन की या 29 दिन की। तो ये तो सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। तो यानी कि हमने यहाँ पे की फरवरी कौन सी, 28 दिन की फरवरी क्रॉस की। कौन सी की, 28 दिन की फरवरी क्रॉस की। तो अभी मैंने बताया कि यदि वर्ष में 28 दिन की फरवरी पड़े तो कैलेंडर एक दिन से आगे बढ़ेगा। यानी कि 12 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, एक दिन बढ़ा देंगे, ट्यूसडे होगा। कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे होगा। ठीक है, बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें जानना है 12 जनवरी 2007 से 12 जनवरी 2008 में। तो जब हम यहाँ से यहाँ पे आए तो बताइए फरवरी कितने दिन की क्रॉस की। तो इस बार हमने फरवरी क्रॉस की 2007 वाली, क्योंकि यहाँ भी फरवरी पे नहीं पहुँचे हैं। तो फरवरी हमने क्रॉस की 2007 की। 2007 भी कैसा है, एक सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष है तो कैलेंडर कितने दिन से आगे बढ़ेगा, एक दिन से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ भी जो फरवरी आई हमारी वो भी आई 28 दिन की फरवरी, और ट्यूसडे है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा वेंसडे। क्या आ जाएगा, हमारा वेंसडे आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। यानी कि 12 जनवरी 2008 को कौन सा दिन पड़ेगा, वो पड़ेगा बुधवार। ठीक है, अब आगे आते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब 12 जनवरी 2008 से हमें आना है 12 जनवरी 2009 पे। जैसे ही हम 12 जनवरी 2008 की फरवरी क्रॉस करेंगे तो ये कैसा है, ये अधिवर्ष है। कैसा है, ये अधिवर्ष है, लीप ईयर है। लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होगी। तो जब हम 2008 से 2009 पे आएंगे तो हम 29 दिन की फरवरी क्रॉस करेंगे। और जब अभी मैंने आपको बताया कि यदि फरवरी 29 दिन की आए तो कैलेंडर 2 दिन से आगे बढ़ेगा। 2 दिन से यानी आगे बढ़ेगा तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे क्या करना पड़ेगा, +2। तो यहाँ पे दिन कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा फ्राइडे आ जाएगा, यानी कि दिन शुक्रवार आ जाएगा। दिन कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, दिन आ जाएगा यहाँ पर शुक्रवार। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील करेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को समझना है। यदि फरवरी हम क्रॉस करें, कौन सी, यदि फरवरी हम क्रॉस करें सामान्य वर्ष की तो कैलेंडर एक दिन से आगे बढ़ा दीजिए। और अगर फरवरी हम क्रॉस करें 29 दिन की तो कैलेंडर 2 दिन से आगे बढ़ा दीजिए। कब, जब दिन सेम हो,
तारीख सेम हो और क्या महीना सेम हो, बस साल में चेंजमेंट आ रहा है। तो मैंने आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी यहाँ सिखा दिया, क्वेश्चन भी लगवा दिया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से यहाँ आए, सामान्य वर्ष था, 28 दिन की फरवरी क्रॉस हुई, इसलिए केवल एक दिन बढ़ा, ऐसे ही 7 से 8 पे आए, 28 दिन की फरवरी क्रॉस की, इसलिए दिन एक बढ़ा। लेकिन 2008 से और 9 पे आए तो फरवरी 29 की क्रॉस की, इसलिए 2 दिन बढ़ गए। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फ्राइडे इसका सही आंसर हो गया। उम्मीद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया कीजिए, ताकि मुझे भी पता लग जाए कि यस, मैं जो चीज़ें आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए। एक क्वेश्चन देते हैं आपको होमवर्क के लिए, तो प्लीज़ होमवर्क के लिए रेडी रहिए। होमवर्क बहुत ज़रूरी होता है, आपको पता है। होमवर्क से होती है आपकी प्रैक्टिस। होमवर्क से क्या होती है? आपकी प्रैक्टिस। और होमवर्क का जो भी आंसर हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए। मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं एक। यदि किसी भी महीने क्यों, सीधा ले लेते हैं 5 मार्च 2005, सही है। यदि 5 मार्च 2005 को दिन है हमारा ट्यूसडे, कौन सा है? मंगलवार, ट्यूसडे। तो आप मुझे बताइए 5 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा? यदि 5 मार्च 2005 को दिन है ट्यूसडे, तो 5 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा? ये रहा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में। और मुझे इंतज़ार रहेगा आपके आंसर्स का कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, आपके लिए जो टेलीग्राम चैनल बनाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।